बिहार के नीतीश कुमार की सरकार जो है 2005 में आई है और आई इस शर्त पे कि वो जंगल राज को खत्म कर देगी और बिहार में जो निगेटिव वातावरण बना हुआ है उसे पॉजिटिव में बदल देगी। हालांकि वो काम कुछ हुआ भी, लेकिन 2005 से लगातार नीतीश कुमार इतना लोगों को एहसास जरूर कराते रहे हैं कि वो बिहार में जो पलायन है उसे पूरी तरह से रोक देंगे और उसके लिए वो यहाँ बाहर के निवेशक हैं उसको आकर्षित करेंगे। और शुरुआती दौर में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि नीतीश कुमार विदेश का भी दौरा किया और कई मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े जो सीईओ थे या फिर उनके मालिक थे उनसे उन्होंने मुलाकात भी की, बात भी हुई। और 2005 से लगातार 2025 आज है और लगातार और कह सकते हैं कि हर वर्ष करीब करीब बिजनेस समिट होते हैं। जितने भी इनके उद्योग मंत्री रहते हैं वो लगातार बिजनेस को बढ़ाने का दावा करते हैं और खास करके बिहार में निवेश को बढ़ावा देने का बात करते हैं। खबरें छपती है मीडिया में और कहा जाता है कि इस साल इतना करोड़ का निवेश होगा, इस साल इतनी कंपनियां आ रही हैं और इस साल इतना पलायन रुक जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन आपको ही मालूम है कि वास्तविक में 2005 से लेकर आज तक कितने निवेश हुए और कितनी बड़ी कंपनियां यहाँ आई, कितने नए उद्योग लगे, ये आपको ही पता है। और अगर वास्तविक में उद्योग लगते तो क्या बिहार के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता? जब भी दीपावली या फिर छठ अभी है, छठ का मौका है, आप छठ के एक दिन बाद कल छठ की समाप्ति होगी और छठ की समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं जो रेल विभाग है, रेलवे जंक्शन पर आप जाइए तो वहां देखिएगा कि ट्रेन जो है फूल होती है, भर भर कर लोग जाते हैं, एक दूसरे पर लोग चढ़ कर जाते हैं, टॉयलेट में सफ़र करने को मजबूर होते हैं। और वो लोग कहाँ जाते हैं? जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई और दूसरे दूसरे शहरों में। इतना ही नहीं, बिहार के काफ़ी युवा ऐसे हैं जो विदेश में भी जाकर और वो वहाँ छोटे मोटे काम करते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें काम नहीं मिलता है। मनरेगा की बात भी होती थी, लेकिन आज मनरेगा भी उसके माध्यम से भी काम नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार लगातार दावा करती है कि हर साल नए निवेश आ रहे हैं और हर साल बजट में प्रावधान किए गए हैं। मेरे साथ जो हाल में सम्राट चौधरी हैं, उनका बजट की कॉपी भी है, बजट भाषण है और इसमें उन्होंने, हम ज़्यादा कुछ नहीं चर्चा करेंगे, उद्योग विभाग के बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे। उसमें इन्होंने लिखा है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में विभिन्न क्षेत्रों की 423 कंपनियों के साथ कुल 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU पर हस्ताक्षर किए गए और इस निवेश से बिहार में रोजगार के हजारों अवसरों का सृजन होगा। 2024 में इसी तरह का बिजनेस कनेक्ट पहले भी हो चुके हैं, 23 में भी हो चुके हैं, लेकिन क्या आया और क्या नहीं आया ये आपको ही पता है। लेकिन हम बात एक दूसरी करेंगे, गन्ना उद्योग की बात। आपको मालूम है कि बिहार में पहले 28 चीनी मिल हुआ करती थी और ये भी दावा किया जाता रहा है कि जो देश में और देश और विदेश में सबसे ज़्यादा अगर चीनी का जो उत्पादन होता था, पूरे देश के अगर आंकड़े की बात होती थी तो उसमें कहा जाता था कि बिहार से 40% चीनी यहाँ से यहाँ 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 के चीनी लोग उपयोग करते थे और बाकी राज्यों में और दूसरे प्रदेशों में यहाँ के चीनी जाते थे, दूसरे देश में जाते थे। आज हालात क्या है? आज अधिकांश चीनी मिलें बंद हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो उस चीनी मिल को खोलना चाहते हैं लेकिन खुल नहीं पाता है। हर साल हर बार उद्योग मंत्री नए बनते हैं। आपको पता है कि नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ ले चुके हैं, 9 बार सीएम बने और हर बार उद्योग विभाग किसी न किसी मंत्री को दिया जाता है। अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं नीतीश मिश्रा और इसके पहले प्रमोद कुमार, शाहनवाज हुसैन
और भी, और जब तेजस्वी के साथ उनकी सरकार थी उस समय भी दूसरे दूसरे उद्योग मंत्री हुआ करते थे और दावा किया जाता था कि इस बार निवेश जरूर आएगा और नए नए उद्योग लगेंगे। लेकिन हम बात यह करना चाहते हैं कि आखिर निवेश आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या आप उनको सहूलियत दे रहे हैं? दावा किया जाता है कि बियाडा के माध्यम से जमीन दी जाती है और उनको सारी सुविधाएं, जो टेक्निकली जो परेशानियां थी उसे खत्म करके और निवेश को बढ़ावा देने की बात की। लेकिन आज हम आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ लोग निवेश करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सपोर्ट और समर्थन नहीं मिलता है सरकार के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा, उनके मंत्री के द्वारा। मेरे साथ कुछ कागजात हैं और उसके पहले हम गन्ना उद्योग का जो बजट भाषण है सम्राट चौधरी जी, और उसमें इन्होंने जो जिक्र किया है उसमें सब कुछ जिक्र है गन्ना विकास को लेकर, राइस और समूह की अंतर्वर्ती खेती की योजना को लेकर, या फिर गन्ना यांत्रिकरण योजना को लेकर, गुड़ उद्योग प्रोत्साहन को लेकर, गन्ना के मूल्य में पूर्व के 10 रुपये अतिरिक्त क्विंटल की बढ़ोतरी किए जाने को लेकर। लेकिन इसमें ये चर्चा नहीं है कि बंद पड़ी चीनी मिल को वो कैसे चालू करेंगे और उसके लिए उनकी क्या योजना है। इस बजट भाषण में वैसी कोई तस्वीर नहीं थी। लेकिन आज मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, नीतीश कुमार निवेशकों से मिल रहे हैं बिजनेस कनेक्ट के माध्यम से, इस तरह का वो चर्चा करते रहेंगे। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है और हमने इसे कहीं से उपलब्ध करवाया है और इसमें आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है ये एक कंपनी है रहेजा एंड प्रसाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इसने 6/12/2019 को प्रयास किया कि उन्हें जो बंद पड़ी चीनी मिलें 28 चीनी मिलें हैं उसमें से 8 इनको दिया जाए और वो भी सरकार के टर्म एंड कंडीशन पर जो नियम कानून कायदे हैं उसको फॉलो करते हुए ये लेना चाहते हैं। इन 24/9/2019 को इन्हें होल्ड कर दिया जाता है और इसका कुछ पॉइंट हम पढ़कर सुनाएंगे। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन बियरिंग नंबर SIP 81999243 डेटेड 24/9/2019 has been put on hold for a stage 1 clearance and as per section 6/21 of the Bihar Industrial Investment Promotion Rules 2016 in the meeting held on dated 7/11/2019 for the reason the takeover of 8 number of sugar unit of Bihar State Sugar Corporation Limited by MS Raheja Prasad Construction Private Limited still in proposal। माने इनके proposal को we are requested to complete the above mentioned on hold resourcing to get SIPB stage 1 clearance as per rules। इनसे जो कुछ मांगा जाता है उसके बारे में इसमें जानकारी है और 7/11/19 को बैठक 4 बजे एक आहूत होती है। उस बैठक में विकास आयुक्त बिहार, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव, वन पर्यावरण के प्रधान सचिव, वित्त विभाग, नगर विकास विभाग, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव, उद्योग संघ के अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और जो तमाम चीज़ें हैं, कारखाना निरीक्षक वगैरह, इन लोग की बैठक हुई 7/11/2019 को। ये इनका जो डिमांड था रहेजा कंपनी का, इनका था कि 8 चीनी मिल पूर्णिया में बनमरखी है, पूर्णिया का हथुआ डिस्टिलरी गोपालगंज में है, बारसलीगंज नवादा जिले में, गुरारू गया का, न्यू सिवान सिवान जिले में, सिवान में, लोहट मधुबनी, गोरौल वैशाली में। ये 8 जिले में ये चीनी मिल जो पहले से जो चल रहा था, इनका प्रस्ताव था कि 8,000 करोड़ रुपए का ये निवेश करना चाहते थे और जो बंद पड़ी चीनी मिल है वो 8 इकाई इन्हें अगर दिया जाता तो इसमें 56,000 TCD एथनॉल और 480 किलोवाट और विद्युत 244 मेगावाट का उत्पादन इसमें होता 8 चीनी मिल के माध्यम से। इन्होंने मुख्यमंत्री को ही पत्र दिया इसके संदर्भ में कि उन्हें देखिए, मेसर्स रहेजा प्रसाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 16
8/2019 को इन्होंने पत्र दिया कि हमें चीनी मिल खोलने के लिए जो प्रावधान है, जो नियम कानून है, वो उसके माध्यम से इन्हें जो सुविधाएं हैं और जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जाए। इन्होंने पूरा डिमांड रखा। मुख्यमंत्री सचिवालय को इन्होंने भेजा है पत्र, उसकी भी जो कॉपी है हम इसके बताते हैं। संयोग है कि बीमा भारती उद्योग मंत्री हुआ करती थी, उन्होंने इन्हें 16/8/2019 को विभागीय सभी नियम शर्तों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आदेश दिया। और मुझे जहां तक जानकारी है, बीमा भारती उस प्लांट को पूर्णिया में जो जहां की चर्चा हो रही है, उन्होंने उसे शुरू करने के लिए बजाबते जो नॉर्मली उद्घाटन की जो प्रक्रिया होती है वो भी पूरा कर लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये पत्र जून 2020 का है, जब एन विजयलक्ष्मी जो हैं, इनके पत्र के, इनके डिमांड के आलोक में वो पत्र विकास आयुक्त जो राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं, उन्हें पत्र दिया गया है। और उसमें इन्होंने कहा है कि ये बंद चीनी मिल को चालू करना चाहते हैं और 2442.4 एकड़ की जो बिहार औद्योगिक विकास को जो भूमि है वो ही चाहते थे। लेकिन उन्हें विकास आयुक्त को, वो एन विजयलक्ष्मी जो प्रधान सचिव जो हैं, वो विकास आयुक्त को लिखते हैं और कि बियाडा को हस्तांतरण किया गया है जमीन 11/2/2020 को। सोचिए, अब उसके जवाब में आप देख सकते हैं कि उनका जो जवाब आया है, उद्योग निदेशक हैं जो राज्य निवेश प्रोत्साहन, उन्होंने स्वीकृति का संदर्भ में पत्र रहेजा कंपनी को दिया है, क्लियरेंस के लिए ऑन होल्ड पे रखा गया, उसकी जानकारी भी इन्होंने दिया है। और 8 चीनी मिलों की चलाने की स्वीकृति के लिए सब पत्र है, जो फिर 12/10/2020 को भी इन्होंने मांगी है। ये राज्य सूचना आयोग जो है, उनसे ये अपने कंपनी के माध्यम से डिमांड किए थे और उनको उपलब्ध करवाया गया। पत्र के माध्यम से इन्होंने डिमांड किया और उसके मुताबिक, और ये कहा गया कि आपके जो प्रयास हैं उसे हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब आपको जो पत्र जो दिया गया विकास आयुक्त के माध्यम से, जब एन विजयलक्ष्मी ने जब इन्हें दिया, तो इनसे मांगा गया कि आप अपना रुख स्पष्ट करिए, स्पष्टीकरण दीजिए। उस हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इन्होंने आवेदन किया 24 जून 2006-12-19 को और 24/9/2019 को, और 6/12/19 को इनको जानकारी मिलती है कि होल्ड कर दिया गया। 11/2/2020 को ये जानकारी दी जाती है कि इनका जमीन जो है, जिस जमीन पर दावा कर रहे थे 8 प्लांट को लेकर, वो जमीन बियाडा को ट्रांसफर कर दिया गया है 11/2/2020 में। 2020 में जब 19 में ये डिमांड कर रहे हैं, पत्र दिया कि हम उस बंद चीनी मिल को चालू करना चाहते हैं, और इनको जवाब के रूप में होल्ड कर दिया कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, स्वीकृति पत्र है, वो नहीं है, इस आधार पे आपको होल्ड कर दिया गया। तो होल्ड कर दिया गया स्वीकृति पत्र क्या लोग, तो फिर उसके बाद आप 11/2020 को फिर आप उसे बियाडा को स्थानांतरित कैसे कर दिए। 12/6/2020 को, जो छठा महीना में, वो प्रधान सचिव गन्ना उद्योग विभाग जो है, वो एन विजयलक्ष्मी जो है विकास आयुक्त को पत्र देते हैं 12/6 को, और 12/6 को जब इनका ये पत्र है, और उसके पहले 11 फरवरी को ही बियाडा को ट्रांसफर किया। तो जब इनका लेटर ऑलरेडी 6/12 को आया, 24/12 को आप होल्ड करने की बात करते हैं, और उसके बाद 11 और 12/6 को आप पत्र देते हैं, इन्हें एन विजयलक्ष्मी देती हैं, तो फिर बियाडा को ट्रांसफर आखिर किस सूरत में किया गया, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे कि इस आवेदन को जब होल्ड हटाने के लिए इन्होंने जब आवेदन दिया है, और इन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में निवेश की ज़रूरत है, कोरोना काल उस समय चल रहा था, और एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में जो मजदूर की जो संख्या है और बाहर पलायन करने के लिए जाना पड़ता है, उसको लेकर अगर इस तरह के अगर निवेशक अगर आते हैं तो उन्हें और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत होती है। लेकिन
नहीं हो पाया और नहीं हुआ, ये विभागीय और विभाग के कुछ अधिकारियों की वजह से। फिर इनका जब प्रयास लगातार, ये कोशिश जब इनकी जारी रही और ये लगातार लोगों से मिलते रहे, तब इन्हें आनन फानन में एक 18 दिसंबर 2020 को पत्र जारी किया गया है कि आप 23/12/2020 को अपराह्न 4 बजे तक अपना जितना भी डॉक्यूमेंटेशन और आप जो दावा कर रहे हैं कि हम 8 बंद चीनी मिल को लेना चाहते हैं, उसे चालू करना चाहते हैं, यहाँ निवेश करना चाहते हैं और सारे क्राइटेरिया का पूरा, तो आपके पास क्या प्रमाण है या फिर कैसे, आपकी योजना क्या है? समझिए कि 18 दिसंबर को इनको पत्र दिया जाता है और 23 को इनको बुलाया जाता है। तो 18 मात्र 4 दिन के अंदर इन्हें कहा जाता है कि आपके पास जितना डॉक्यूमेंटेशन है, आपका बैंकिंग का, बैंक कितना सपोर्ट करे, कहाँ से पैसे जुटाएंगे, क्या करेंगे, क्या आपके पास सुविधा है, कितनी तरह की आपके पास फैसिलिटी है, क्या आपके पास नॉलेज है और क्या आपके पास पूरा जो खाका का सकते योजना है, आप 4 दिनों के अंदर दे दीजिए। संभव नहीं है। यहीं पर पेच फंसता है कि अगर बड़ा निवेश है, 8 चीनी मिल चालू करने की अगर बात होती है और उसको चालू करने के लिए योजना की डिमांड करने के लिए आप पत्र देते हैं और कहते हैं कि आप 2 से 3 दिन 4 दिन में आप पूरा योजना रख दीजिए। ये तो वही बात हुई कि अगर आपको नहीं देना था तो आप बहुत कम दिन दे रहे हैं, शर्त बहुत कड़ा रख रहे हैं। ये तो किसी एंगल से ये नहीं कह सकता कि आपको निवेश करवाने का मंशा है, आपका मंसूबा है कि आप चाहते हैं कि बिहार में आके बाहर के लोग निवेश करें, या फिर बिहार के लोग ही बिहार में इस तरह का माहौल बनाएं कि यहाँ जो लाखों लोग बाहर पलायन करते हैं वो रुक जाए। बंद चीनी मिल जो है उसके जो कर्मचारी हैं, जो आज कितने तो स्वर्ग सिधार गए और जो उनके परिवार के लोग आज भुखमरी के कगार पे हैं, उन्हें फिर से लाया जाए और उन्हें जोड़ा जाए और मुख्य धारा में लाया जाए, उनकी माली स्थिति ठीक की जाए। जबकि ये जो रहेजा कंपनी के जो कंपनी है वो चाहती है कि हम जितने भी बकायेदार हैं, जितने भी बकाया है, जो वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, 8 चीनी मिल में करीब 10-12 हज़ार कर्मचारी हैं, उस सबको ये कह रहे हैं कि हम सबको समाहित करेंगे और उनका जो बकाया राशि है 55-56 हज़ार करोड़ रुपया जो भी है, जो भी हम उसकी बात नहीं करेंगे ज़्यादा कितना है एक्चुअल में, वो पैसे भी देने के लिए तैयार हैं, उन्हें रखने के लिए तैयार हैं कि अगर वहाँ काम करने वाले लोग अगर हैं तो उन्हें हम रखेंगे। और आप कह रहे हैं कि 18 को आप पत्र देते हैं और 23 तारीख को आप कह रहे हैं कि आप सब कुछ लेकर आ जाइए, डॉक्यूमेंट लेकर चलाइए। ये आखिर कैसे संभव है? ये तो सपोर्ट आप नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं और बाकी मंत्री कहते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तो वो भी कहते हैं, उद्योग मंत्री दावे करते हैं, बिजनेस कनेक्ट में बहुत सारी लंबी लंबी बात करते हैं, और आप इतना कम समय देते हैं। आपकी मंशा पर सवाल उठ रहा है। आप कह रहे हैं 3 से 4 दिन में आप पूरा प्लानिंग करके, पूरा योजना बना के, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, पूरा बैंकिंग को एकत्र करके आप ले आइए, ये संभव नहीं है। फिर भी हम बढ़ते हैं, इनके 4 दिन का समय दिया गया, फिर भी ये अपने मन मुताबिक जितना भी इनका जो व्यवस्था था उस व्यवस्था के तहत ये रहेजा कंपनी अपने फुल प्रूफ प्लान के साथ प्रस्ताव लेकर, अपना डॉक्यूमेंट लेकर और पूरे इनके साथ जो बैंकिंग जो सिस्टम है, आपको हम बता सकते हैं कि ये पूरा रिपोर्ट जो है फाइनेंशियली जो कैसे इनके पास व्यवस्था है, ये सब कुछ लेकर रिजोल्यूशन प्लान आप देख सकते हैं, ये लेकर हाजिर हो गए, चले आए, दिए, सरकार को दिए। यहाँ तक कि जो कंपनी जो है निवेश करने वाली जो फाइनेंशियली जो बैंक है, वो भी IFCI लिमिटेड, वो कोलकाता की जो है कंपनी, वो भी उनको भी ये लोग मना कर ले आए। और भी कहा जाता है, तो ये भी कह रहे थे कि ICI भी तैयार हो गई थी और उसके बाद यूनियन बैंक भी तैयार हो गई थी कि आप अगर 8 चीनी मिल खोलते हैं तो हम उसमें सपोर्ट, मतलब कि बहुत कम समय में रहेजा ग्रुप जो है, ये कंपनी जो है, ये पूरी तरह से तैयार हो गई कि हमें अब दीजिए मौका और हम 8 चीनी मिल बिहार को खोलना चाहते हैं और बिहार की किस्मत और सूरत बदलना चाहते हैं। बिहार में जो गरीबी का हालम है उसको हम काफ़ी हद तक जितना हो सकेगा हम दूर कर सकते हैं। जो 12-13 हज़ार मजदूर है उसकी समस्या को हल कर सकते हैं, उसके बकाया जो देनदारी है उसको हम ला सकते हैं।
अगर ये 8 चीनी मिल खुल जाता है तो समझिए कि 50,000 किसान पे सीधे असर पड़ता और उन लोग की माली हालत सुधर सकती थी। करीब आप कह सकते हैं कि 12,000 अगर मजदूर अगर वहां काम करते हैं तो उसको डेली बेसिस पे समझिए कि सीधे डबल 12 दूनी 24 25,000 मजदूरों को और वहां काम मिलता है। उसके अलावे अगर ये बंद चीनी मिल अगर चालू हो जाती है अगर, तो उसके आसपास उस एरिया का विकास होता, उससे जुड़ा हुआ और भी छोटे मोटे व्यवसाय जो हैं वो भी पनपते फूलते फलते फूलते, जो यहाँ काम करने वाले थे उनके बच्चों की किस्मत संवरती, स्कूल कॉलेज पढ़ने जाने के लिए हो जाते हैं। एक नया जो विंग है, नौजवान है, वो भी खड़ा हो सकता था कि कल हो कि फिर वो भी आगे बढ़ता और फिर निवेश बढ़ता। मैंने बिहार की सूरत बदल सकती थी, लेकिन आप बहुत कम समय में इन्हें समय दिए, फिर भी ये आ गए और जो ये फुल प्रूफ प्लान लेकर आ गए। अब देखिए, अब आगे की बात हम बताते हैं। ये 22 दिसंबर का ये है कि सब कुछ लेकर चले आए 23 दिसंबर को। इसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री, आपको ये भी बता दें कि 25/2/2021 का लेटर है। मुख्यमंत्री जो संकल्प वहाँ उनका साथी है कार्यक्रम, जो हॉल है जहाँ हमेशा वो बैठते हैं और मीटिंग करते हैं, वहाँ बैठक भी हुई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के संदर्भ में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राज्य में एथनॉल उत्पादन यूनिट की स्थापना, बंद चीनी मिल की पुनर्स्थापना, नए चीनी मिल एवं अन्य संभावित उद्योगों की स्थापना के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा, प्रधान सचिव गन्ना उद्योग एन विजय लक्ष्मी, सब लोग वहाँ प्रस्तुतिकरण दिए, प्रेजेंटेशन दिए। और इसमें कहा गया, ये आरोप भी इसमें लगाया गया कि यूपीए की सरकार ने कई इस तरह के डिमांड को और इस तरह के निवेश को है जो कि अस्वीकृत कर दिया था, और जिसके वजह से बिहार की हालत ठीक नहीं है। इसीलिए इन लोगों ने राज्य को में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2000 में काफ़ी प्रयास किया और 2016-18 में बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति भी बनाई गई। इस बैठक में प्रेजेंटेशन दिया गया और इस गन्ना उद्योग और खास करके शुगर मिल को खोलने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए इसमें व्यापक रूप से चर्चा हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, दोनों उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार, दीपक कुमार मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, मध्य निषेध उत्पादन अमित सुभानी, ब्रजेश मल्होत्रा, एस सिद्धार्थ, चंचल जी, एन विजय लक्ष्मी, मनीष कुमार वर्मा और जो भी मुख्यमंत्री के जो करीब हमेशा रहते हैं, गोपाल जी वगैरह सब लोग थे। 25/2 को इस तरह की बैठक हुई। उसके बाद फिर 9/3 को फिर इसी तरह की बैठक हुई। वहां भी चर्चा हुई कि वहां पे इथेनॉल को बढ़ावा दिया जाएगा और नीति, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया। ब्रजेश मल्होत्रा ने प्रस्तुतिकरण दिया और उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2006 से ही काफ़ी प्रयास किए, मतलब नीतीश जी जब से बैठे तब से लगातार प्रयास किए गए। और इसमें लिखा गया है कि कई चीज़ों का, जैसे फूड प्रोसेसिंग, वुड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग को काफ़ी संभावनाएं हैं। कहा गया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना और मक्का के राज्य में इथेनॉल के उत्पादन की काफ़ी संभावनाएं। उन्होंने कहा कि इथेनॉल के उत्पादन में नए निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रस्ताव को तेजी से अंतिम रूप दे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस प्रस्ताव को, इस तरह के जो प्रस्ताव आ रहे हैं इथेनॉल से जुड़ा हुआ, उसे आप अंतिम रूप दें, उसमें तेजी लाएं और इस नीति के अंतर्गत केवल ईंधन ग्रेड इथेनॉल बनाने वाली वैसी इकाइयों को शामिल करें जो उत्पादित इथेनॉल का 100% ऑयल कंपनीज को देना सुनिश्चित करें। इसमें एक शर्त लगाया गया था, हालांकि रहेजा कंपनी इस शर्त को भी मानने के लिए तैयार थी। इसमें कहा गया कि इथेनॉल उत्पादन इंडस्ट्री स्थापित होने से राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए बिहारी के श्रमिकों द्वारा गारमेंट निर्माण उत्पाद एवं अन्य जो भी उद्योग में जो लगे हुए थे, उन लोग, अगर उद्योग विभाग अगर इस तरह के उद्योग लगाती है तो बाहर के जो श्रमिक हैं उन लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस प्रेजेंटेशन में भी प्रमोद कुमार मंत्री थे, मुख्य सचिव अरुण कुमार, विकास आयुक्त अमित सुभानी, ब्रजेश मल्होत्रा, उसके बाद एस सिद्धार्थ, दीपक कुमार, चंचल कुमार, एन विजय लक्ष्मी, मनीष कुमार, सब, एन विजय लक्ष्मी सब जगह थी, सभी बैठक में थी। निवेश की बात अखबारों में भी आती है
कहा जाता है कि बिहार होगा एथेनॉल उत्पादन का हब। 8,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव, और इसमें लिखा हुआ कि वैशाली में रहेजा एंड प्रसाद कंस्ट्रक्शन कंपनी 8,000 करोड़ का शुगर और इथेनॉल यूनिट लगाने का प्रस्ताव रखा है और इसे जल्द पूरा किया जाएगा। इस तरह की बातें हुई, खबरें छप गई, सब कुछ हो गया। लेकिन ये चर्चा, इसमें हम चर्चा जो कर रहे थे, इसमें ये पूरी प्लानिंग एप्लीकेशन इनका आया 24/9/2019 को। 6/12 को इनका एप्लीकेशन को होल्ड कर दिया गया। फिर 12/6/2020 को एन विजय लक्ष्मी ने जो इन्हें विकास आयुक्त को जो लेटर सौंपा और कैसे लो होल्ड किया गया था, क्या था, वो सब लेटर आया। फिर उसके बाद इन्होंने 18 को जब इन्हें लेटर दिया गया कि आप आइए, ठीक है, आपके हम समझते हैं, आप अपनी नीति बताइए, नियत बताइए, योजना बताइए, तो 23 को 4 नवंबर में बुलाया गया और इन्होंने सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन ले जाकर वहाँ रखा भी। और मुख्यमंत्री भी 2 बार 25/2/21 और 9/3/21 को लगातार वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से कहे कि बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बात हुई। इनके पास आखिरी जो लेटर जो था, जो ये बता रहे हैं, वो इनके पास आखिरी लेटर जो इन विजय लक्ष्मी जो होल्ड करने की जो बात हुई थी, वो आप कह सकते हैं जो बैठक जो हुई थी 18 दिसंबर और 23/12/2020 को। 2020 से आज 2025 है और आज जब हम इस न्यूज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 2025 और अप्रैल माह है और दिसंबर 2020 और ये अप्रैल 2025, इतना लंबा गैपिंग, और सरकार कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या किया कि जब इन थक हार गए तो पिछले साल इन्होंने जब सरकार नहीं सुनती है, अधिकारी नहीं सुनते हैं और बिहार की बात हो, विकास की बात हो, गरीबों की बात हो, बिहार को गरीबी से निकालने की बात हो, और अगर कोई नहीं सुने तो सरकार इसलिए नहीं होती है कि वो मनमाने ढंग से करे और उसे जो मन में आए वो करे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो लोग अदालत की शरण में जाते हैं कि नियम कानून का हवाला देकर कि बिहार में अगर पलायन हो रहा है, बिहार के लोग अगर गरीब हैं, तो उनके लिए अगर कोई खड़ा हो रहा है कि हम रोजगार देंगे और उससे लोगों की आजीविका होगी और लोगों की स्थिति सुधरेगी, तो उस कंडीशन में लोग अदालत जाते हैं। ये भी गए, रहेजा कंपनी भी अदालत गई, CWJC 98/12/24, ये फुल प्रूफ प्लान के साथ। और इनके साथ जो वाकया हुआ, आवेदन देने से लेकर और इनका जो प्रस्ताव को जो होल्ड किया गया, नकारा नहीं गया, होल्ड किया गया, और फिर उसके बाद इनका जो प्लान था वो प्लान इन्होंने पूरी तरह से रखा। और जब इनकी बातें नहीं सुनी गई तो यहाँ इनको मजबूर होना पड़ा कि ये अदालत गए और अदालत में मामला चल रहा है और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, मांगी जाएगी। आने वाले समय में उस पर फिर सुनवाई भी होनी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जो ये सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और बजट का जो रिपोर्ट आता है और हर साल जो ये ढोंग किया जाता है सरकार के द्वारा कि हम बिहार में निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं, अगर आप निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं तो इस कंपनी को आज तक लटकाए आप क्यों रख रहे हैं? रहेजा एंड प्रसाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो 8 कंपनियां जो लेना चाहती है और बंद चीनी मिल को खोलना चाहती है, जो बिहार के लोगों की माली हालत को सुधारने के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इसके बावजूद आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 8 चीनी मिल बनमनखी, हथुआ, बरसलीगंज, गुरारू, सिवान के 2 न्यू सिवान, लोहट, गोरौल, वैशाली, ये प्रस्ताव इन्होंने दिया है और यहाँ से इथेनॉल का उत्पादन होना है और इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं और आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बजट की भाषण करते हैं, बजट भाषण में आप कहते हैं कि हम बिहार को दुनिया के नक्शे पर लाना चाहते हैं और बिहार में जो प्रति व्यक्ति
जो रेशियो है इनकम का, वो सबसे ज़्यादा है, सबसे बेहतर है। बिहार विकास के पायदान पे बाकी अन्य राज्यों सबसे आगे आगे है, विकास में सबसे आगे है, सब कुछ में आगे है। तो आखिर निवेश क्यों नहीं करने देना चाहते आप? क्यों नहीं? जो करना चाहते हैं उन्हें आप क्यों नहीं निवेश करने दे रहे हैं? आप ढकोसला क्यों कर रहे हैं? बिजनेस समिट कराते हैं, बिजनेस कनेक्ट करवाते हैं, उसमें लोग आते हैं, आपकी खबर हमने भी देखा है, और उसमें 1,80,000 करोड़ के निवेश की बात भी है, और हर बार आप दावा करते हैं। तो आखिर इन जैसे रहेजा कंपनी को आपको सपोर्ट करने में अगर ये लगा रहे हैं पूंजी, ऐसा तो नहीं कि अपना घर बेच कर, ये तो एक प्लान है इनके, ये कुछ योजना है, बैंक से सपोर्ट लेके, समर्थन लेके एक कदम बढ़ाना चाहते हैं ये, और ये चाहते हैं कि बिहार के लोग जो पलायन को मजबूर हैं उसे रोका जाए, और बिहार के लोगों को बिहार में ही काम मिल जाए, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। बिहार का जो पैसा अर्निंग होगा तो बिहार में ही खर्च होगा, तो बिहार की माली हालत सुधरेगी। तो फिर आखिर क्यों ये ढकोसला करते हैं? विपक्ष, ऐसा नहीं कि विपक्ष सवाल नहीं उठाती, विपक्ष भी सवाल उठाती है, लेकिन यहाँ के विपक्ष की तो बात ये कहें कि वो भी जब सरकार में 17 महीने थे, तेजस्वी जी जब सरकार में थे, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। वो भी चाहते तो कर सकते थे, इनकी योजना को आगे बढ़ा सकते थे। वो कह रहे हैं कि हम जब तक थे तब तक काफ़ी लोगों को नौकरी दिया, 4-4.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। तो अगर आप 17 महीने में 4 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं, तो क्या ये 8 बंद चीनी मिल की जो बात ये रहेजा कंपनी कर रही है, डिमांड लगातार जो इनके द्वारा किया जाता है, तो क्या ये फाइल आपके पास नहीं आया था, आपके नॉलेज में नहीं था? आप तो चाहते तो कर सकते थे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप बिहार वासियों को सिर्फ यही दिखाना चाह रहे थे, आईना दिखा रहे थे सरकार को, विपक्ष को, कि बिहार में जो निवेश का ढोंग किया जाता है और असली जो लोग जो यहाँ कुछ करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट और समर्थन नहीं मिलता है, और जिसके वजह से बिहार के भारी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, यहाँ के बच्चे को बाहर जाकर नौकरी तलाशनी पड़ती है। इस सब सरकार की और विपक्ष की, दोनों की हम कह सकते हैं कि ये निष्क्रियता है, फेलवर है। और आज नीतीश जी चाहे जितने दावे कर लें, 2005 से लेकर आज तक उन्होंने कितना निवेश और कितने नए उद्योग स्थापित किए हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर इनकी नीयत में खोट नहीं रहती तो आज रहेजा कंपनी 8 बंद चीनी मिल को जरूर चालू कर देती, और जो पहले का जो दिन था कि 40% चीनी का हिस्सा बिहार से बाहर जाता था, बाहर के लोगों को मिलता था, वो स्थिति फिर बन सकती थी अगर रहेजा कंपनी जैसे लोगों को अगर मदद दिया जाता। लेकिन आज तो स्थिति है कि न तो इनसे कोई अफसर मिलना चाह रहे हैं, न मंत्री मिलना चाह रहे हैं। तो हुआ क्या, कैसे होगा विकास? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो में जो हमने कहा, हो सकता है कुछ त्रुटि भी रही होगी, लेकिन आप मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि यहाँ जो निवेश करने वाले हैं उन्हें सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। उनकी अड़ियल रवैया, कुछ लापरवाह अधिकारियों की वजह से कई कल कारखाने जो खुल सकते थे वो नहीं खुल पा रहे हैं। इसका जवाब या तो नीतीश कुमार को देना होगा, उनकी सरकार को देना होगा, विपक्ष को देना होगा, और 2025 का जब चुनाव होगा तो जनता के सामने भी उसका जवाब इन लोगों को लेकर जाना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।